चलिए शुरू करते हैं। तो आज का डेट है 4 मार्च 25। तो हमारा ये जो सीरीज़ है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, ये कैसे स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है, स्ट्रेटजी क्या है, कैसे अपने प्रॉफिट को हम बड़ा कर सकते हैं, इसके ऊपर आज वीडियो है। टोटल 5 वीडियो आएगा। ये आज का जो है वो थर्ड वाला वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे अपने प्रॉफिट को बड़े टारगेट के लिए आप सिस्टमेटिकली कैसे होल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं और एकदम आते हैं पॉइंट पे। कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं। ब्रिटानिया। चलिए देखते हैं। तो पहले के 2 वीडियो में हमने क्या सीखा था? पहले के 2 वीडियो में हमने सीखा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ये जो 7,000 स्टॉक है उसमें से हम 20-30 को फिल्टर आउट कैसे कर सकते हैं, कौन से स्टॉक में ट्रेड लिया जाता है ताकि वो स्टॉक साइडवेज ना हो जाए। दूसरे वीडियो पे हमने सीखा था कि स्ट्रैटेजी एग्जैक्ट कौन से सिंपल और एग्जीक्यूटेबल रिपीटेबल स्ट्रैटेजी से हमको क्वालिटी ट्रेड्स मिल सकते हैं, जो ट्रेड अगर चले हमारे फेवर में तो हम इजीली 20 to 100% ROI निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें अपना टारगेट मिल चुका है। सपोज वी हैव अ टारगेट ऑफ 15% और लेट से 20% ऑफ ROI। तो उस 20% को रिस्क में देके, उस प्रॉफिट को रिस्क में देके कैसे हम वी कैन अचीव बिग टारगेट्स। तो कोई एक स्टॉक हम ले लेते हैं। हमारा जो इंडिकेटर है वो 5 EMA तो नहीं है। कौन सा इंडिकेटर है? दैट्स 9 EMA, राइट। शॉर्ट वीडियो का मज़ा ही कुछ अलग होता है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि लंबे लंबे वीडियोस सीखने के लिए अच्छे हैं और हम यहाँ सीखने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं। अक्सर हम ये भूल जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो जोन है इस जोन में ये थोड़ा मोटा लग रहा है। ये जो EMA का लाइन है बहुत ज़्यादा मोटा है। कर देते हैं पतला। कलर भी कर देते हैं इसका चेंज। या मच बेटर। तो हाँ, हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये क्या है, इस पोर्शन में ये राइजिंग है। ओके, इस जगह पे हमको मिल गया हमारा एंट्री पैटर्न। इसके हाई के ऊपर या नेक्स्ट दिन के ओपन पे हम ट्रेड ले सकते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। तो इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, कितने परसेंट का? 3% का। 3% का अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो हम अराउंड 9% का टारगेट तो रखेंगे ही। 5, 6, 7, 8, 9। तो इस जगह पे हमारा प्रॉफिट मिट हो चुका है। इस जगह पे 1:3 का हम रिस्क टू रिवॉर्ड लेके अगर चलते हैं तो इस जगह पे हमें टारगेट मिल चुका है। लेकिन हम एग्जिट कब करेंगे? हम एग्जिट तभी करेंगे जब हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर के साइड पे बुलिश प्रेशर जो है स्टॉक का वो कम हो चुका है। तब हम एग्जिट करेंगे। वो क्या है, ये जगह थोड़ा ट्रिकी है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देख लीजिए। मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। किसी भी फिनेंशियल मार्केट में प्राइस का जो रॉ बिहेवियर है वो यही है। इसको अगर आप समझ लेंगे, शायद आपको किसी भी और टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो का ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट में 80% टाइम क्या होता है, जब भी क्रैश आता है, जब भी स्टॉक नीचे गिरता है तो उसके पहले एक अर्ली साइन होता है। ये जो बड़े फंड मैनेजर है, ट्रेडर्स है, उनका जो एल्गोरिदम सेट है ना मार्केट को लेके, वो ये दर्शाता है। अगर ये पैटर्न मार्केट में आपको दिख गया तो आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रैश चल रहा है। लोगों का पोर्टफोलियो 30%, 40% ऊपर था। अभी सब 20-30% नेगेटिव में आ गया है, क्योंकि उनको पैटर्न रिकॉग्निशन और जो एल्गोरिदमिक सिस्टमेटिक अप्रोच है वो नहीं पता है। तो इसको आप समझ लीजिए। प्राइस जब ऊपर जाता है ना, ऐसे ऐसे सपोज ऊपर गया, तो आपको देखना पड़ेगा टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है। क्या है टॉप मोस्ट पॉइंट? क्या ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, क्या ये है, या ये है? तो हमको मालूम है टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले का जो स्विंग लो है वो मार्केट में मेजर सपोर्ट है अभी के लिए। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो यहाँ का जो बायर है, यहाँ का जो बायर है वो डरेगा और प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा यही होगा, लेकिन चांसेस आर प्रीटी हाई कि हम उस ट्रेड में नहीं रहेंगे। ये जो ICTSMC का जो ट्रेडर्स है इसको कहते हैं माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब कुछ फैंसी नेम्स है, लेकिन ये प्राइस का बेसिक बिहेवियर है।
ठीक है? बहुत लोग इसको माइनर चौक भी कहते हैं। ये एग्ज़ैक्ट ऐसे नहीं है, लेकिन आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप चीज़ों को थोड़ा सिंपलर वे में देखेंगे। तो सिंपलेस्ट वे में अगर आप ये जो टेक्निकल एनालिसिस का कुछ नौटंकीबाज़ी है, उसको आप हटा देंगे, तो रॉ प्राइस और वॉल्यूम का जो डेटा है, वो यही कहता है कि प्राइस जब ऐसे-ऐसे सपोज़ ऊपर गया है, ऐसे-ऐसे करके ये ऊपर गया है, ठीक है? सपोज़ तो टॉप मोस्ट पॉइंट कौन-सा है? अभी ये है या ये है? ध्यान से देखिए, टॉप मोस्ट पॉइंट ये लेफ्ट वाला है, तो इसके लेफ्ट वाला जो स्विंग लो है, ये इसके नीचे अगर आएगा तो हम एग्ज़िट कर लेंगे, ठीक है? कुछ चार्ट में एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, चलिए। आप ये प्रैक्टिस कीजिए, ये लाइव मार्केट में हम ट्रेड करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में डीप में बात करेंगे और देखेंगे इसको कैसे एक्सप्लोर किया जाता है। तो इस जगह पे हमारा एंट्री आया था बिकॉज़ द मूविंग एवरेज लाइन वाज़ लाइन राइजिंग एंड आवर एंट्री मॉड्यूल वाज़ ट्रिगर्ड एंड माइनर चॉक किधर हुआ? माइनर चॉक हुआ देखिए ये स्टॉक का ये ऐसे-ऐसे आप अगर आपको इनिशियली रिकॉग्निशन नहीं मालूम चल रहा है ना, तो आप लाइन चार्ट भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, मूविंग एवरेज को कर देते हैं बंद। ये स्टॉक का जो ऊपर वाला पॉइंट है ये है। इसके लेफ्ट वाला जो स्विंग लो है वो इधर है। तो इसके नीचे अगर क्लोज़ हुआ, इधर हो गया तो इस जगह पे हमारा एग्ज़िट कन्फर्म है इस जगह पे। उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ देख लीजिए। ठीक है, ऐसे मार्केट के टॉप और बॉटम को पिक किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही ये होगा, लेकिन जब क्रैश आएगा या स्टॉक ऊपर जाएगा तो ये बना के ही ऊपर जाएगा। तो अगर ये आप सिस्टम फ़ॉलो करेंगे और अगर 1:10, 1:20 का भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड ले सकते हैं, तो इसी से एक सिस्टम है जिससे आप ले ले सकते हैं और कोई दुनिया में सिस्टम नहीं है। आप सीक्रेट और होली ग्रेल स्ट्रैटेजी ढूँढ रहे थे ना, मैं आपको दे देता हूँ, ये है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इधर आपको एंट्री हुआ अराउंड इस जगह पे हमारा एसएल था 3.5% का और इस जगह पे हमारा एग्जिट हुआ 15% पे और टॉप गया था 21 लेकिन ये 6% हमको छोड़ना पड़ेगा बिकॉज़ दैट्स हाउ वी ट्रेड और इधर से आपको मालूम चला है कि ये स्टॉक शॉर्ट के लिए जा सकता है। तो अगर ये एफएन स्टॉक है ब्रिटेनिया इंडस्ट्री या किसी भी स्टॉक में है, तो आप पुट को खरीद लीजिए। आपके पास 4% का एसएल है, स्टॉक 23% 25% नीचे आ गया। तो ऐसे हम प्रॉफ़िट को करते हैं ट्रेल, ओके? इसको कीजिए प्रैक्टिस, लाइव मार्केट में हम मज़े करेंगे इसके साथ। और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, वो बाद में हम बात करेंगे। अभी वीडियो को हम बहुत शॉर्ट और सिंपल रखते हैं, नहीं कॉम्प्लिकेट नहीं करते। प्रॉफ़िट बनाना बहुत ईज़ी है, पहले आप माइंडसेट को सेट कीजिए और ये अपने अंदर घुसा लीजिए कि हम यहाँ सीखने के लिए नहीं आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो मुझे ऐसा एक सिंपल स्ट्रैटेजिक वे बताओ जिससे मैं पहला मेरे पास जो पैसा है उसको सेव कर सकूँ, दूसरा मैं अपने लॉस को कैसे कम कर सकता हूँ, तीसरा मैं बड़े प्रॉफ़िट्स कैसे पकड़ सकता हूँ। ये 3 चीज़ें आप अगर आपने पकड़ ली, तो आपके कैपिटल को 100x होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।